हम वोटर्स हैं ना, हमारी कोई कीमत ना। जैसे एक वोट के लिए आप लड़ रहे हो, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी मुश्किल से दिलाया, आपको पता है उस चीज़ के बारे में। जहाँ औरतें फ्रांस में वोटिंग राइट के खिलाफ में वहाँ पे प्रोटेस्ट करती आ रही हैं, यहाँ हम लोगों को हाथ में थाली में सजा के मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। और जिन औरतों के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन औरतों को वोटिंग राइट दिलाने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ। और वो औरतें कह रही हैं कि आप दिखा दो हमारा। बिल्कुल, वो कह रही हैं इतने प्रोटेस्ट में, जितनी क्यों जो सांसद है वहाँ पे वो महिलाएं नहीं है, वो तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने भेजी हुई है ना, हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं वो। अब वो बोल रहे हैं कि आपको दिखाना चाहिए, तो आपको दिखाना चाहिए। बाबा साहब ने जो वोट हमको दिलाया है, उसको बचाने के लिए अगर हमें अपना जान भी कुर्बान करना पड़े आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो हम अपनी जान कुर्बान करने की तैयार है, लेकिन वोट बचा कर रखेंगे, संविधान बचा के रखेंगे। बेटी बचाओ पढ़ाओ रे, संदेश समझ नहीं आवे, ये मेरा गीत था। और जो हमारे मोदी जी नित नए नए कपड़े बदलते, मैंने उस पर लिखा कि हाय 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 ढलती जवानी में मेरा राजा जबान। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त जो सबसे अहम मुद्दा है इस देश में, वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन की जो संस्था है इस देश में, जो स्वतंत्र संस्था है अपने आप में, और उस पर जिस तरीके के सवालिया निशान लग रहे हैं लगातार, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। लेकिन एक तरफ उन पर सवालिया निशान है, और दूसरी तरफ जो आ बैल मुझे मार वाली कहावत है, इलेक्शन कमीशन वो हरकत कर देता है, सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है खुद की सफाई पेश करने के लिए, और 2-3 मुद्दे और दे देता है आपको थाली में सजा के कि लीजिए अब इनसे ये सवाल भी पूछिए। अब एक सवाल ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ हैं, उन्होंने पूछा कि क्या हमें हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं की जो पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज है, ये हम दिखा दें किसी को भी, ये क्या उनकी जो प्राइवेसी है उसका हनन नहीं होगा? तो हमने सोचा कि उनका ये जवाब हम महिलाओं से ही ले लेते हैं कि क्या इन महिलाओं को कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है कि उनका जो पोलिंग बूथ का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप विपक्ष को दीजिए या मत दीजिए। तो शारदा दीक्षित जी हमारे साथ हैं, अपेक्षा हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और काफ़ी जाने माने चेहरे हैं। तो शारदा जी, आपसे जानना चाहूँगी, ज्ञानेश कुमार ने जब पूछा कि क्या हम दे दें अपनी महिलाओं का फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, आपको कोई आपत्ति होगी अगर आपके पोलिंग बूथ की वोट डालते वक्त की आपकी अगर सीसीटीवी फुटेज दे दी जाए जांच के लिए, तो कोई दिक्कत होगी आपको? क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत तो ज्ञानेश कुमार को होगी। अच्छा, दिक्कत होगी जो गलत तरीके से सत्ता हथियाने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत होगी। महिलाओं को क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो उन्हीं लोगों को होती है ना जो कुछ छुपाते हैं। महिलाएं क्या छुपा रही है? महिलाएं तो अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए जाती हैं, और वहाँ पर अगर सीसीटीवी फुटेज लगी, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जो कि हजारों जगह लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं, स्कूल कॉलेजों के बाहर लगे हुए हैं, तो उसमें जब फुटेज की जरूरत पड़े तो खंगाल ली जाती है, निकाल ली जाती है। उसमें प्राइवेसी का कौन सा मुद्दा आता है? कौन सी बात आती है? लेकिन प्राइवेसी इनको चाहिए चोरी करने के लिए, इनको चाहिए लोगों के हक अधिकार मारने के लिए, इनको वोट की चोरी करनी है, इसलिए इनको वो फुटेज जो है वो 45 दिनों में खत्म कर देनी है, दिखानी नहीं है। और जब मांगता है विपक्ष या मांगती है जनता, तो इनके कलेजे पे सांप लौटते हैं कि अरे अब हम कहाँ से लाएंगे, अरे हम क्यों देंगे, क्योंकि दे दिया तो पोल खुल जाएगी। अब इनको देने में इतनी दिक्कत है, इसीलिए ज्ञानेश कुमार जो एक बहुत ही संवैधानिक पद है, जो कि बहुत ही सम्मान का पद था, पूरे विश्व स्तर पर जिसकी बात जाती है, वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, खुद अपने आप को मीडिया के सामने, जनता के सामने, विपक्ष के सामने नंगा कर रहे हैं। उनके पास देने के लिए जवाब नहीं है, सवालों के जवाब उनके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, संवैधानिक पद को मिट्टी में मिलाया है, क्योंकि किसी भी पद की गरिमा उस पर बैठे व्यक्ति के आचरण से बनती है, और इन्होंने अपने पद को बिल्कुल बर्बाद किया है और बिल्कुल उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है। महिलाओं की इतनी चिंता इलेक्शन कमीशन कब से करने लग गया, और महिलाओं की प्राइवेसी के लिए, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि वो हमारे वोटों की नहीं, महिलाओं की रक्षा के लिए बनी हुई संस्था है। हाँ, महिलाओं की ये रक्षा करने वाले हैं ना। कितने बार इन्हीं के लोग कैमरे लगाए हुए वॉशरूम में या कहीं कहीं पर चेंजिंग रूम में, ये इन्हीं की पार्टियों के लोग तो पकड़े जाते हैं। और कितनी महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करते हुए, बेटियों को कहीं मार के, अंकिता भंडारी जैसे केस करते हैं कि बहा देते हैं पानी में, नदी में, और कहीं पर हाथरस जैसी बेटी का हत्या करके, बलात्कार करके, हत्या करके रात के अंधेरे में जला देते हैं। इसी तरह की हजारों सैकड़ों रोज इन्हीं की पार्टी कैसे मैम? वो तो स्वतंत्र संस्था है ना इलेक्शन कमीशन। देखिए, स्वतंत्र संस्था जरूर है, लेकिन आज कोई भी
हर एक इंसान, कोई भी गांव देहात का भी इंसान कह देगा कि स्वतंत्र संस्था आज जो सत्ताधारी दल है उसकी गोदी में जाकर बैठ गई है। अच्छा। क्योंकि चुनाव कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उस अपॉइंटमेंट में ही धांधली है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री, ये 3 लोगों का नाम अगर आया था तो अब इन्होंने क्या कर दिया, सत्ताधारी दल का प्रधानमंत्री, सत्ताधारी दल का गृह मंत्री और विपक्ष का नेता, विपक्ष की नेता की सुनी नहीं जाएगी। तो वो जो अपॉइंटमेंट होगा वो अपॉइंटमेंट होगा इनके अपने ही हितैषी लोगों का, और समझ लीजिए वो पार्टी का ही एक बंदा है जो इनके हितों को चुनाव कमिश्नर बनकर वो उनको संभाल रहा है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पार्टी का नहीं है, वो पार्टी का ही है। क्योंकि वो जो अभी ज्ञानेश कुमार है वो अमित शाह के खास हैं, उससे पहले राजीव कुमार थे वो भी खास थे। तो ये इनके खास लोग ही चुनाव कमिश्नर बनते हैं और उनकी भरपूर सेवा करते हैं। बिल्कुल सब चीज़ों को, कानून को ताक पर रखकर अभी 65 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया। मताधिकार से वंचित करने का मतलब आप जानते हैं कि वो किसी भी नागरिक के अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिक अधिकार आपका पूरे विश्व में बहुत लड़कर लिया था लोगों ने, डेमोक्रेटिक वे में क्रांतियों के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। और ये 16वीं शताब्दी से लेकर अभी तक का एक संघर्ष का ऐसा मुद्दा रहा जिसमें समाज में राजशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन हुआ और उस लोकतंत्र के लिए लोगों ने जानें कुर्बान की। महिलाओं ने तो 8 मार्च इसीलिए मनाया जाता है कि महिलाओं ने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष किया, और आज ये महिलाओं को ही उनके ही नाम काट दे रहे हैं, दलितों के नाम काट दे रहे हैं, आदिवासियों के नाम काट दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों के नाम काट दे रहे हैं, गरीबों के नाम काट दे रहे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि ये सारे वोट उनको नहीं मिलने वाले। उनको मिलने वाले वोटों की तो पूरी की पूरी जो फिक्स है 31-32% वो इनको जाता है बीजेपी को। इसलिए आज ज़रूरत है कि वोट की इस लड़ाई की बजाय हम लड़ाई लड़ें इस सत्ता को उखाड़ फेंकने की। क्योंकि सत्ता मोदी या अमित शाह के हाथ में नहीं है, सत्ता है अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल के हाथ में। उनको छुपाया हुआ है चुनाव कमिश्नर के पीछे और सुप्रीम कोर्ट के पीछे और मोदी के पीछे। हम कहते हैं इस पर्दे को हटाकर, और ये पर्दा हटेगा जन आंदोलनों के द्वारा, संघर्ष के द्वारा, क्रांति के द्वारा। वो क्रांति जिसका सपना देखते हुए भगत सिंह जैसे लोग शहीद हुए, जिन्होंने कहा कि गोरे अंग्रेज जाएंगे, काले अंग्रेज सत्ता पर विराजमान हो जाएंगे, जनता के हालात नहीं बदलेंगे, जाति, धर्म और अमीरी, गरीबी, महिला, पुरुष की लड़ाई जनता को खुद लड़नी पड़ेगी। ये जो वोट की लड़ाई से ये समाधान नहीं होगा। वोट तो इनके हाथ में हथियार आ गया, क्योंकि सारी संस्थाओं पर इनका कब्जा है, और उस कब्जे में जो पैसा फेंका जाता है वो पैसा कहाँ से आता है? वो आता है पूंजीपतियों से, और पूंजीपतियों को हमारा ही पैसा, टैक्स पेयर का पैसा कर्जे माफ करने में चला जाता है। तो मतलब पैसा भी हमारा, वोट भी हमारी काटी जाए और हमारे लोगों को ही वोटों से वंचित करा जाए, नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाए, फिर उनको ये नागरिक नहीं रहेंगे तो वो इनके दास बनेंगे, पैरों में पड़ के गुलामी करेंगे, रोटी कपड़े पे काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ अपेक्षा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अपेक्षा, ज्ञानेश कुमार को बड़ी चिंता हो रही है महिलाओं की प्राइवेसी की। कमाल की बात है, ज्ञानेश कुमार जी को वोटिंग के टाइम में महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही है। और उन ऑफिसर्स का क्या, जो ऑफिसर्स महिला जो ऑफिसर्स वहाँ पे रहती हैं, यूजुअली IAS जो जिनकी ड्यूटीज़ लगती है, कई वुमेन IAS होती हैं, कई टीचर्स महिलाएं होती हैं, उनकी प्राइवेसी का क्या? जो वोटिंग दे रही है वही प्राइवेसी है। और कमाल की बात है, हम तो सिर्फ ये बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है, आप उसकी वीडियो दिखाओ। आप इतनी टेक्नोलॉजी है, आप विमेन का चेहरा ब्लर भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसमें प्राइवेसी हनन तो हो नहीं रही है। ठीक है, आपकी प्राइवेसी आपके चेहरे से ही होगी ना भाई, तो हम ब्लर कर देंगे, पर पता तो चलेगा लोगों ने वोट दिया है। पर कमाल की बात है, इनको यहाँ प्राइवेसी की बात याद आती है पूजा जी। इनको गोरखपुर में जब महिला सिपाही जब प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है, उनका जब वो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि CCTV कैमराज हैं यहाँ पे, आप इसका यहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो इतना लड़ी, ठीक है, पुलिस वालों ने इतने नहा लो, हाँ, उन्होंने कहा खुले में नहा लो ना, बिजली का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, वहाँ तो नहीं आई, वहाँ तो आपको समझ में नहीं आई। महाकुंभ जितना बड़ा लगा इतने टाइम तक का महाकुंभ में, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ बिकी हैं न्यूड्स की, वहाँ पे लड़कियाँ जो नहा रही थी,
तब आपको प्रिवेसी नहीं दिख रही है। कमाल की बात है, प्रिवेसी आपको यहाँ दिख रही है जब हम लोग अपने वोटिंग राइट के अगेंस्ट वहाँ पे खड़े होकर मांग रहे हैं। ठीक है, जब राहुल गांधी जी इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा विपक्ष जो डेड पॉलिटिक्स थी आज तक में, पहली बार पूरा विपक्ष साथ में आया, जब वो आपके वोट्स की बात कर रहा है तब आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये तो आप उनके बयान देखिए क्या क्या दे रहे हैं वो बयान वो ये भी दे रहे हैं कि बहुत सारे पीयूष हैं, हजारों पीयूष है, लाखों पीयूष है, हम कितनों को देखें? तो भाई लाखों हजारों पीयूषों के बाप भी एक ही हैं, माँ भी एक ही है। फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि हजारों लाखों पीयूष हैं लेकिन हम एक एक वोट की जिम्मेदारी लेते हैं। हम जहाँ दूर दराज 1.5-2 किलोमीटर हमको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, फिर भी हम एक वोट के लिए जाते हैं। तो अरे तो आप देखिए, आपने जब कहा था ना इंट्रोडक्शन में, वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। जब वोटिंग भी होती है ना तो कोई भी सेंट्रल लेवल के अंदर में काम नहीं करता है। आईएएस भी सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, सारे लोग वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, तो आप ही तो करोगे भाई। आप ये थोड़ी बोलोगे कि हम हाथ उठा रहे हैं, ये तो नहीं बोलोगे ना। आप उनके बयान देखिए, जब हम लोग ये चीज़ अरे हम वोटर्स हैं ना, हमारी कोई कीमत ना। जिस एक वोट के लिए आप लड़ रहे हो, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी मुश्किल से दिलाया, आपको पता है उस चीज़ के बारे में। जहाँ औरतें फ्रांस में वोटिंग राइट के खिलाफ में वहाँ पे प्रोटेस्ट करती आ रही हैं, यहाँ हम लोगों को हाथ में थाली में सजा के मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। और जिन औरतों के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन औरतों को वोटिंग राइट दिलाने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ। और वो औरतें कह रही हैं कि आप दिखा दो हमारा। बिल्कुल, वो कह रही हैं इतने प्रोटेस्ट में, जितनी क्यों जो सांसद है वहाँ पे वो महिलाएं नहीं है, वो तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने भेजी हुई है ना, हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव्स ही हैं वो। अब वो बोल रहे हैं कि आपको दिखाना चाहिए, तो आपको दिखाना चाहिए। अरे आपके ऊपर तो जब ये सवाल आया सबसे पहले कि वोट का घपला हो रहा है 1 लाख से ऊपर का, तभी आपको आ जाना चाहिए था, तभी आपको दिखाना चाहिए था। भैया अगर आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है तो आप सबको बता देते कि हाँ हमने तो ट्रांसपेरेंसी रखी है। देखो 6 बजे के बाद में अगर इतने वोट पड़ रहे हैं, पहली बात तो सबसे पहली बात जो जानते हैं वोटिंग्स वगैरह को, वो ये भी जानते होंगे ज्योति जी कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है वोटिंग्स का। 6 बजे के बाद में अगर लाइन लग रही है, जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक वोट डालेंगे, उसके बाद कोई लाइन नहीं लग सकता। तो 6 बजे के बाद में कौन सी वोटिंग हो रही है आपकी? कौन सी वोटिंग हो रही है आपकी? तो ये महिलाएं हैं जो ज्ञानेश कुमार को सीधे सीधे कह रही हैं कि भैया दिखा दो हमारे आप सीसीटीवी फुटेज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, आप पहले तो बताइए। मैं पहले तो परिचय बता दूं, हमारा आपका बहुत पुराना परिचय है। जयप्रकाश साहब को जानती हूँ आप? जयप्रकाश जी हम लोग गाजियाबाद में जब कांसीराम बेचारे यात्रा निकाल रहे थे, उस समय 5वीं बार बहन जी सरकार बना रहे थे हम लोग, लेकिन बहन जी में से जो गड़बड़ हुई तो हम लोग भी अपना अब सर्वजन सुखाय पार्टी हम लोगों ने बनाई है। माननीय शिव प्रसाद यादव जी जो इटावा के रहने वाले हैं वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो फिरोजाबाद के रहने वाले माननीय विवेक यादव जी हैं वो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं इस पार्टी का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, और बुंदेलखंड यूपी एमपी का प्रभारी भी हूँ। तो मैंने भी आपको देखा तो मैंने कैसी बहाना तो बात हो जाएगी। प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको भी। और अब ये बताइए कि आपका तो प्रमोशन हो गया सर, देश का जिस तरीके से डिमोशन हो रहा है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर चर्चा हो रही है, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, चुनाव लड़ना है, कितना भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे अब? सबसे पहले तो पूजा जी मैं सर्वजन सुखाय पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि जंतर मंतर के मैदान पर न केवल आज, मैं आपको कई वर्षों से देखता हूं कि आप संविधान के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए हमेशा आप जूझ रही हैं, लड़ रही हैं। तो इसके लिए मैं पूरी सर्वजन सुखाय पार्टी की तरफ से आपको आभार और बधाई देता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की है लोकतंत्र के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो निश्चित रूप से आज किसी बच्चे से आप पूछ लीजिए, देश के किसी बच्चे से पूछ लीजिए जो कक्षा 8 पास भी होगा, वो ये जान रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये गरीबों का वोट ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि इसका सीधा वजह मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने बंच ऑफ थॉट्स नहीं पढ़ी है उनको पढ़ना चाहिए। बंच ऑफ थॉट्स में RSS के जो सरसंघ चालक गोवलकर जी वो लिख कर के गए हैं कि किसी समय पे हम बाबा साहब से तो नहीं जीत पाए, बाबा साहब ने तर्क के आधार पर गरीबों को, मजलूमों को, मतलब गरीब से गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार दिला दिया। लेकिन वो लिख करके गए हैं कि जब हम ताकतवर हो जाएं उस समय हमें ऐसा करना है कि जिस वोट से ये गरीब तबका आज क्वेश्चन करने की हैसियत में आया है, प्रश्न करने की हैसियत में आया है, शासक बन चुका है, इसको ख़त्म करना है। तो उसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जननी जो है वो RSS है, और RSS लिख के गई है कि जब भी मौका मिले, जब ताकत में आए तो देश के गरीबों से, मजलूमों से, SC BC पिछड़ों से, दलितों से इनका वोट छीन लिया जाए। उसी क्रम में ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने पुरखों की बात मान के काम कर रहे हैं। तो हम भी अम्बेडकर, कांसीराम, ललन सिंह यादव और मंडल साहब
के अनुयायी हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम भी चाहेंगे वोट को बचाने के लिए, बाबा साहब ने जो वोट हमको दिलाया है उसको बचाने के लिए अगर हमें अपना जान भी कुर्बान करना पड़े आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो हम अपनी जान कुर्बान करने की तैयार हैं, लेकिन वोट बचा कर रखेंगे, संविधान बचा के रखेंगे। ये सर्वजन सुखाय पार्टी का नारा है, ये कहना है, इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक काम करेंगे। और आज यहाँ आप देख रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से, हमारे बगल में फिरोजाबाद जिले के जिलाध्यक्ष विनीत यादव जी हैं, तमाम जिलाध्यक्ष हैं, अभी तो सब लोग आए हैं यहाँ भाई तादाद में। धरना जो आप देख रही हैं, इस सर्वजन सुखाय पार्टी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है। बाबा साहब की एक बात जो अक्सर लोग करते हैं कि संविधान, वो कह के गए थे कि देखिए संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले सही उनके हाथों में नहीं है, वो सही हाथों में, तो वो खराब साबित होगा। और अगर संविधान कितना भी गलत हो लेकिन चलाने वाले लोग, उसको लागू करने वाले लोग सही हैं, तो अंततः सही साबित होगा। तो इस वक्त जो है, जो आप संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने सही या कितने गलत हाथों में है संविधान? संविधान टोटली गलत हाथों में है, टोटली 1% 2% नहीं, टोटली मैं 100% कहता हूँ, क्योंकि देश इस समय RSS चला रही है। भाजपा उसकी मुखौटा है। और RSS का पूरा एजेंडा है। मैं फिर कहता हूँ बार बार, देश के नौजवानों को बंच ऑफ थॉट्स पढ़ना चाहिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तो वो संविधान के विरोध काम करेंगे। इसलिए कभी कभी देखो, आप देखते हैं वो लोग कहते हैं कि हम अपना नया संविधान बनाएंगे, मनुस्मृति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था आनी चाहिए। उनके जो एजेंट हैं वो समय समय बोलते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा पूरे देशवासियों से कि बाबा साहब ने जिस मेहनत से, जिस संघर्ष से हमें वोट का अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, उसको ख़त्म करने के लिए संघ और बीजेपी लगी हुई है। हमें इससे लड़ना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर मैं फिर कहता हूं, अगर हमको अपनी जान की कुर्बानियां भी देना पड़े, तो आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो आगे क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है? सर्वजन सुखाय पार्टी वोट का जो अधिकार है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है, और चर्चा हो रही है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से धांधली हो रही है। आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? क्या रणनीति है आप लोगों की? बिहार में जो SIR को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या वहाँ भी आप लोग जाएंगे? वहाँ भी चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिहार तो फिलहाल में हमने अभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का आज 2 वर्ष हो गया है। कुछ वहाँ हो रहा है, वहाँ उसके लिए समर्थन करते हैं। उसका हम समर्थन करते हैं। और उत्तर प्रदेश में ना हो सके, क्योंकि अगर ये वहाँ करने में सफल हो गए, तो इनकी रणनीति है 2027 में ये यूपी में भी करेंगे। अखिलेश यादव तो सबूत दे ही रहे हैं, वो भी पेश कर रहे हैं। सारे नेता सबूत दे रहे हैं, मीडिया सबूत दे रही है। जो लोकतांत्रिक मीडिया है, जो बचाना चाहती, गोदी मीडिया को छोड़ के, मैं देखता हूँ तमाम हमारे देश के पत्रकार साथी जो बड़ी बड़ी चैनलों में थे, वो चैनल में नौकरी छोड़ के आ गए हैं, और देश को बचाने के लिए अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों आगाह कर रहे हैं, बचा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप जैसे लोगों को। आप लोग जैसे लोगों को भी करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग। मैं देखता हूँ आपके व्यू 280,000 इतने लोग देखते हैं आपको, तो ये कम तादाद में नहीं हम लोग देख रहे हैं। तो मैं पुनः आपको बधाई दूंगा और देश के लोगों से आह्वान करूंगा। और सर्वजन सुखाय पार्टी ये कहती है कि सड़क से लेकर संसद तक हम फ्लैग मार्च करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। अभी जो इन्होंने वो स्कूल बंद करने का सिस्टम उठाया था, ये हमको टेस्ट कर रहे थे कि ये आंखें बंद करके सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तब सर्वजन सुखाय पार्टी ने पूरे जहाँ हमारी पार्टी इस समय लगभग 52 जिलों में पार्टी है, हमने हर जगह जनपदवार, जिलेवार वहाँ पर ज्ञापन दिया और चेतावनी दी थी कि 1 महीने के अंदर अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया, यथास्थिति में नहीं किया गया, तो हम सड़कें जाम कर देंगे। तो योगी जी डर गए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी वजह से डर गए हैं, तमाम पार्टियों ने किया, उसमें तमाम पार्टी, स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने भी किया था। तो स्वयं प्रसाद मौर्य जी हमारे साथी हैं। हम लोग जितने भी लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, ये आज जंतर मंतर के मैदान पे आपके माध्यम से देश को बताना चाहते हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सर्वजन सुखाय पार्टी को जो भी करना पड़ेगा, सर्वजन सुखाय पार्टी करेगी। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, आज तो आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, तमाम लोग, आपकी पूरी पार्टी हम देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में आप आए हैं। अगली रणनीति क्या है? आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अगली रणनीति हमारी यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही है, झूठे वादे दिखा रही है। अभी एक बिल लाए थे यूपी में कि 2047 में यूपी कैसा होगा। अरे 2047 में कैसा होगा ये तो छोड़ो, 2027 तक कैसा होगा ये बताओ ना। 2022 में तुमने वादा किया था कि हम इतना बना देंगे, इतना कर देंगे, अच्छा कर देंगे, रोड बिल्कुल अच्छे बना देंगे, चकाचक। अभी हम बुंदेलखंड चल के आया हूँ, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, वहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं आया हूँ। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया ढोल बजा के, जहाँ ये उद्घाटन करने गए थे मोदी जी केथेरी टोल प्लाजा पर, वहाँ मेरा गांव पड़ता है, मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो वहाँ ये गए थे, जिस दिन उद्घाटन करने गए थे उसी दिन रोड धसक गया। इतने खराब इन्होंने रोडवे बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं। तो ये योगी जी बच नहीं सकते, जवाबदेही इनकी है। 2027 में इन्होंने 2022 से लेकर 27 तक इन्होंने क्या किया ये बताना पड़ेगा। 47 का जुमला नहीं चलेगा। ऐसे तो मोदी जी कहते थे 2022 में सबके पक्के मकान हो जाएंगे, हुए नहीं हुए?
तो ये सब जुमलेबाज लोग हैं, ये देश को ठगना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। 2 गुजरातियों के हाथों में पूरे देश को गिरवी रख चुके हैं, मैं फिर कहता हूँ ये गिरवी रख चुके हैं। अगर आज की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी अगर संघर्ष नहीं करेगी तो मैं दावे से कहता हूँ हमारे आने वाली संतानें गुलाम पैदा होंगी, उनको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ाई बड़ी है, लेकिन हम लड़ेंगे क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, ये हमारे कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और 1 मिनट थोड़ा देर जिससे भी हमारे अध्यक्ष जी, आप भी कहिए, आपकी भी राय जानना जरूरी है। मैं विनीत यादव, जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद। और मैं तो गीत के माध्यम से सब सारी बात उस पर आ जाएंगी जो कि देश की स्थिति है। अच्छा, गीत वीत मैं लिखता रहता हूँ और चूंकि हमको लेखक वेखक टाइप के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कभी भी बनगिरीत वसंत के नाम से। अरे वाह। तो मैंने एक मणिपुर की घटना को लेकर, शिक्षा को लेकर गीत लिखा था मैंने। वो ये कि लिखा कि स्कूल मर्जर कराए कि बेटी बचाओ पढ़ाओ रे, संदेश समझ नहीं आवे। मणिपुर में क्या घटना हुई, कैसी बेटी बचा पढ़ानी बात करते हैं आप, कैसे शिक्षा की बात करते हैं कि बेटी बचाओ पढ़ाओ रे, संदेश समझ नहीं आवे। राज्यपाल कहे आँख न देखी, ऐसी घटना कबहू न देखी। राक्षस नारी को नग्न घुमावे रे, संदेश समझ नहीं आवे। बेटी बचाओ पढ़ाओ रे, संदेश समझ नहीं आवे। पाठशाला ये बंद करावे, मधुशाला ये हर घर खुलो। पाठशाला ये बंद करावे, जगह जगह मधुशाला खुलवावे। दूर पढ़न कैसे जावे रे, संदेश समझ नहीं आवे। बेटी बचाओ पढ़ाओ रे, संदेश समझ नहीं आवे। ये मेरा गीत था। और जो हमारे मोदी जी नित नए नए कपड़े बदलते, मैंने उस पर लिखा कि हाय 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 ढलती जवानी में मेरा राजा जवान हो गया। हाय हाय ढलती जवानी में मेरा राजा जवान हो गया। राजा जवान हो गया, बदल रंग सो गया। हाय हाय ढलती जवानी में मेरा राजा जवान हो गया। नित नूतन राजा बेस में, ऐसा देखन राजा देश में। दोष होश मदहोश में, यात्रा करे विदेश में। देश बेच कर सो गया, हाय वतन बेच कर सो गया। हाय हाय ढलती जवानी में मेरा राजा जवान हो गया, मेरा राजा जवान। तो ये मोदी जी के ऊपर, यानी मेरे देश का राजा ऐसा। योगी जी पे कुछ नहीं लिखा है? योगी जी पे मैंने वो लिखा जो मैंने पढ़ाया, पाठशाला बंद करा रहे हैं। वो तो ओवरऑल था ना, ऐसे योगी जी स्पेशली थोड़े ज्यादा फेमस है ना। अब योगी जी पे मेरे गीत जो लिखा था वो थोड़ा अभी, अब फिर मैं कभी मौका मिलेगा आपसे तो फिर मैं सुनाऊंगा। बहुत सारे गीत लिखे थे मैंने, फिर मौका मिलेगा तो फिर सुनेंगे। किसानों की बहुत स्थिति खराब कर दी इन्होंने। किसान परेशान है मैम, किसानों की स्थिति। मैंने गीत लिखा भारतीय किसान प्रदेश। कवियों की यही अच्छी बात होती है कि 4 लाइन में सारी बातें कर देते हैं। प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारतीय किसान यूनियन से भी हूँ। और सर्वजन सुखाय पार्टी जिलाध्यक्ष। मैंने लिखा था किसानों के ऊपर, बता मेरे देश के राजा रे, क्यों किसान को है सतावे। बता मेरे देश के राजा रे, क्यों किसान को है सतावे। रात रात भर खेत रखावे के घर को रखावे। साढ़ गाय खेत चर जावे रे, काये किसान को है सतावे। बता मेरे देश के राजा रे, क्यों किसान को है सतावे। कटिया तारन को हटवावे, कटिया तारन को हटवावे। ट्रैक्टर ट्रॉली बंद करावे। योगी जी के ऊपर लिखा था, ट्रैक्टर ट्रॉली बंद करावे। कटिया तारन को हटवावे, कई मुकदमा लिखवावे रे, ये संदेश समझ नहीं आवे। कई मुकदमा लिखवावे रे, किसान को कहे सतावे। बता मेरे देश के राजा रे, क्यों किसान को है सतावे। अंतिम दिल्ली जाने से ये रोकें, इनके लिए ये कीलें ठोकें। दिल्ली जाने से ये रोकें, इनके लिए ये कीलें ठोकें। इतना काहे जुल्म ढहावे रे, काहे किसान को है सतावे। बता मेरे देश के राजा रे, क्यों किसान को है सतावे। ये मैंने लिखा। बहुत और आपका मैं चैनल बहुत देखता हूँ, मैं 20 बहुत आते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।